अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लर्निंग। तो जी व्यूवर्स, हम करने जा रहे हैं आज फॉर्म्स ऑफ वर्ब और लेटर डी की वोकेबलरी है और फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब है क्योंकि जिन लोगों को शौक़ है इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश फ़िक्रा बनाने का, टेंसेस सीखने का, उनको लाजमी है कि ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब आनी चाहिए। फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती क्या है जी? फेल की इकसाम होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जी व्यूअर्स, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम वीडियो का आगाज़ करते हैं। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खाने को इंग्लिश में बोलते हैं जी डाइन। चुड़ैल डाइन होती है, ये वो वाली डाइन नहीं है। तो जी डाइन कहते हैं खाने को। V2 है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, डाइंड, साथ एंड पे डी आ जाएगा तो सेकंड फॉर्म बन जाएगी। और V3 भी डाइंड ही है। कम करना, घटाना, इसकी इंग्लिश होती है डिमिनिश। यहाँ पे एन के बाद भी आई है, डिमिनिश यानी कम करना। सेकंड फॉर्म डिमिनिश्ड है और थर्ड फॉर्म भी डिमिनिश्ड ही है। डिमिनिश्ड। हज़म करने की इंग्लिश होती है जी डाइजेस्ट यानी कि हज़म होना। डाइजेस्टेड सेकंड फॉर्म है, डाइजेस्टेड ही थर्ड फॉर्म है। धुंधले की इंग्लिश होती है डीम, जिसे हम अक्सर कहते हैं जी लाइट बहुत डीम है, हल्की है, धुंधली है। सेकंड फॉर्म डीम्ड है और थर्ड फॉर्म भी डीम्ड ही है। फ़र्क करना, फ़र्क करना, जिस तरह कि आप अगर स्टडी कर रहे हैं, आप क्वेश्चंस आते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू क्वांटिटीज़ या डेफिनेशंस, वो आपको बता देते हैं भाई इन दो चीज़ों में फ़र्क करके बताओ। तो फ़र्क करने की इंग्लिश होती है डिफ्रेंशिएट, सेकंड फॉर्म डिफ्रेंशिएटेड होती है और थर्ड फॉर्म भी डिफ्रेंशिएटेड ही होती है। खोदने की इंग्लिश होती है डिग कहते हैं जी खोदने को। सेकंड फॉर्म डग है और थर्ड फॉर्म भी डग ही है, डग। मरने को इंग्लिश में कहते हैं जी डाई की सेकंड फॉर्म डाइड है और थर्ड फॉर्म भी डाइड ही है, डाइड। अलग की इंग्लिश होती है डिफ़र, DIFFER, डिफ़र। सेकंड फॉर्म डिफ़र्ड है और V3 भी डिफ़र्ड ही है, डिफ़र्ड। इरादा करना, इरादा करने की इंग्लिश होती है जी डिटरमाइन। V2 डिटरमाइंड है, एंड पे डी आ गया है। V3 में भी एंड पे डी लगा देंगे तो V3 बन जाएगी, डिटरमाइंड। तरक्की करना, डेवलप, तरक्की करने को कहते हैं। सेकंड फॉर्म डेवलप्ड है और थर्ड फॉर्म भी डेवलप्ड ही है, डेवलप। तबाही की इंग्लिश होती है डिस्ट्रॉय, सेकंड फॉर्म डिस्ट्रॉयड है और थर्ड फॉर्म भी डिस्ट्रॉयड ही है, डिस्ट्रॉयड। अलग करना की इंग्लिश होती है डिटैच की सेकंड फॉर्म डिटैच्ड है और थर्ड फॉर्म भी डिटैच्ड ही है, डिटैच्ड। नमूना तैयार करना या मिसाल तैयार करना, मिसाल के तौर पर कोई चीज़ तैयार करना। जिस तरह आप कहते हैं कि मुझे जो है वो इस चीज़ में महारत हासिल है कि मैं जो है वो ड्राइंग बहुत अच्छी करता हूँ या पेंटिंग बहुत अच्छा करता हूँ, तो आप क्या करेंगे, एक नमूना तैयार करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर किसी को दिखाने के लिए। किसी चीज़ का नमूना तैयार करना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिज़ाइन। सेकेंड फॉर्म डिज़ाइंड है और V3 भी डिज़ाइंड ही है, डिज़ाइन। नामजदगी, नाम करना, इसकी इंग्लिश होती है डेजिग्नेट। सेकंड फॉर्म डेजिग्नेटेड है और थर्ड फॉर्म भी डेजिग्नेटेड ही है, डेजिग्नेटेड। ख्वाहिश की इंग्लिश होती है डिज़ायर, सेकंड फॉर्म डिज़ायर्ड है और थर्ड फॉर्म भी डिज़ायर्ड ही है, डिज़ायर्ड।
हकदार, हकदार की इंग्लिश होती है जी डिज़र्व, कि जो बंदा इस चीज़ को इसका हकदार बनता हो, कि ये इसको डिज़र्व करता है। डिज़र्व सेकंड फॉर्म डिज़र्व्ड है, और जी थर्ड फॉर्म भी डिज़र्व्ड ही है। डिज़र्व, डिज़र्व्ड, डिज़र्व। आपने अब तक नोटिस किया होगा जितनी भी हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब की है, लास्ट में डी लगाने से ही, ईडी या डी लगाने से ही उनकी V2 और V3 बन जाती है। सहरा, सहरा की इंग्लिश होती है डेजर्ट, डेजर्ट। रेगिस्तान या सहरा जो होता है उसकी इंग्लिश होती है डेजर्ट। सेकंड फॉर्म डेजर्टेड है, और थर्ड फॉर्म भी डेजर्टेड ही है। वजाहत करना, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, वजाहत देना, डिस्क्राइब। सेकंड फॉर्म डिस्क्राइब्ड है, और थर्ड फॉर्म भी डिस्क्राइब्ड ही है। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब। महरूम, महरूम की इंग्लिश होती है डिप्राइव, मतलब कि कोई चीज़ ना हमारे पास होना, हम इस चीज़ से महरूम होना कहलाता है। इसकी सेकंड फॉर्म डिप्राइव्ड है, और थर्ड फॉर्म भी डिप्राइव्ड ही है। डिप्राइव, डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड, डिप्राइव, डिप्राइव, डिप्राइव्ड। अखज़ करना, इसकी इंग्लिश होती है जी ड्राइव। जिस तरह मैथ्स के क्वेश्चंस में देखते हैं कि वो कहते हैं ड्राइव करें इसको, क्वेश्चन को, इसमें से ये चीज़ जो है वो आपने ड्राइव करनी है, कि अखज़ करनी है, नतीजा अखज़ करना है। तो सेकंड फॉर्म डिराइव्ड है, और थर्ड फॉर्म भी डिराइव्ड ही है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिराइव, सेकंड फॉर्म डिराइव्ड, थर्ड फॉर्म भी डिराइव्ड ही है। तो जी व्यूअर्स, ये थी हमारी बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वोकैबुलरी डी, वोकैबुलरी ऑफ लेटर डी, और लेटर डी की फॉर्म्स ऑफ वर्ब थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉर्म्स ऑफ वर्ब बहुत ज़रूरी हैं इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने के लिए, क्योंकि आपको फ़ेल की एग्ज़ाम आनी चाहिए। फ़ेल क्या होता है जी, काम की एक किस्म होती है, काम करने को हम कहते हैं जी फ़ेल। जिस तरह कि आप कहते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें जाना जो है, इसको आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ये एक फ़ेल की एक किस्म है। अब जैसे आप कहते हैं मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल गया था, तो उसके हिसाब से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। तो जी व्यूअर्स, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल के बटन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स, टेक केयर।